हेलो, मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार बिश्नोई। अपने पिछले वीडियो के अंदर फूड कंपोनेंट्स प्रोटीन के बारे में किया था कि प्रोटीन क्या होते हैं, कितने प्रकार के हैं, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सारी अपने उसमें डिस्कस किया था। आज अपन करते हैं फूड कंपोनेंट लिपिड कि लिपिड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या मेन फंक्शन होते हैं, तो इस पर अपने चर्चा करेंगे। तो लिपिड टर्म जो लिपिड है वो सबसे पहले ब्लोर ने 1943 के अंदर प्रपोज किया था। लिपिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। ये वाटर में इनसॉल्युबल तथा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल में ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड पाया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड, ये लिपिड के कई गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है। जैसे लिपिड लिक्विड या सॉलिड, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिपिड जो है वो सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। प्योर फैट और ऑयल जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं, यानी उसमें न कलर होता है, न उसमें गंध होती है, न उसमें टेस्ट होता है। ये एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, बेंजीन, तो इनके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। नो आयनिक चार्जेस, इन पर किसी प्रकार का आयनिक चार्जेस नहीं होता है। फैट के अंदर हाई प्रोपोर्शन में सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है और जो लिक्विड ट्राइग्लाइसरॉल यानी ऑयल जो होते हैं उनके अंदर हाई प्रोपोर्शन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी जो सॉलिड और लिक्विड है उनके अंदर डिफरेंस यही है कि सॉलिड के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और लिक्विड के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। लिपिड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। इनमें वाटर का प्रोपोर्शन जो है वो बहुत ही कम होता है। जैसा कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अंदर था कि ये पॉलीमर्स होते हैं, तो लिपिड जो होते हैं वो पॉलीमर्स नहीं होते, यानी इनके अंदर जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो रिपीट नहीं होती है। ये दो मॉलिक्यूल यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिल करके बनते हैं। ये लिपिड की स्ट्रक्चर बताई गई है इसमें कि ग्लिसरॉल, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का 3 फैटी एसिड, ये मिल करके एक फैट का निर्माण करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स, सैचुरेटेड जो बॉन्ड होते हैं फैटी एसिड के अंदर, उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है वो सैचुरेटेड में नहीं पाया जाता। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो जो
मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, उनमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जो है वो एक ही बार होता है, जबकि पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड है, कई डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उनमें। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड को उनके हाइड्रोलाइसिस के आधार पर या उनकी सिमिलरिटीज़ के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा गया है: सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और ड्राइव्ड लिपिड। लेते हैं हमने सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड वो होते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर जनरली अपने को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। सिंपल लिपिड जो है वो न्यूट्रल फैट और ऑयल्स जो होते हैं वो सिंपल लिपिड्स होते हैं। जैसे स्टेरिक एसिड है, ऑलिक एसिड है, तो ये सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल हैं। सिंपल लिपिड में दूसरा भाग आता है वैक्सेज। 2 तरह की सिंपल लिपिड है, एक न्यूट्रल और एक वैक्सेज। तो वैक्सेज जो होती है वो इसके अंदर हायर फैटी एसिड के अंदर जो अल्कोहल होता है वो ग्लिसरॉल के अलावा, यानी ग्लिसरॉल नहीं पाया जाता, इसके अलावा दूसरे अल्कोहल पाए जाते हैं। नेचुरल वैक्सेस जो होते हैं जनरली ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर सॉलिड होती है और ये जल्दी से हाइड्रोलाइज नहीं होती। एग्जाम्पल बी वैक्स, लेनोलिन और वुल वैक्स, ये इसके मेन एग्जाम्पल हैं। कंपाउंड लिपिड दूसरी आती है, कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड के अंदर 2 भाग होते हैं, एक लिपिड भाग, एक अदर देन लिपिड। यानी इनका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अपने लिपिड के अलावा भी दूसरा पदार्थ या दूसरा मटेरियल अपने को प्राप्त होता है। जैसे फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या होता है, एक लिपिड उसके साथ जो फॉस्फोरस लगा होता है। ये कंपाउंड लिपिड होते हैं जिनमें 2 फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल अटैच रहता है और तीसरा जो फैटी एसिड होता है उसमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगा होता है। ग्लाइकोलिपिड यानी लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लाइकोलिपिड है। लाइपोप्रोटीन, तो लिपिड के साथ प्रोटीन होता है तो लाइपोप्रोटीन। तो इस तरह से ये कंपाउंड लिपिड के एग्जाम्पल हैं। तीसरा है ड्राइव्ड लिपिड, व्युत्पन्न लिपिड। ड्राइव्ड लिपिड यानी लिपिड का जब हाइड्रोलाइसिस करने से कुछ अपने को प्रोडक्ट मिलते हैं जिनको अपने ड्राइव्ड लिपिड या व्युत्पन्न लिपिड कहते हैं। ड्राइव्ड लिपिड में मुख्य रूप से जो है स्टेरॉइड्स आते हैं। स्टेरॉइड्स में स्टेरॉइड और स्टेरोल्स हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ लिपिड एज ए फूड, क्योंकि लिपिड हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं, इसलिए ये एज ए फूड मटेरियल इनका यूज़ किया जाता है। 1 ग्राम लिपिड से लगभग 9.3 किलो कैलोरीज हीट उत्पन्न होती है, यानी बहुत हाई मात्रा के अंदर
एनर्जी या हीट निकलती है। एज ए फूड रिजर्व, लिपिड जो होते हैं वो जो भोजन संचित होता है, जो रिजर्व फूड होता है, वो एज ए लिपिड के रूप में होता है। एज ए हीट इंसुलेटर, लिपिड जो है स्किन के नीचे एक लिपिड की लेयर जम जाती है जो कि इंसुलेटर का काम करती है बॉडी के लिए। सॉल्वेंट्स, बहुत से कई प्रकार के पदार्थों को घोलने के लिए यानी सॉल्वेंट के रूप में लिपिड यूज होती है, जैसे विटामिन ए, डी, ई, ये विटामिन्स जो होते हैं ये लिपिड में ही घुलते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, लिपिड जो है वो एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन हो, सब के अंदर लिपिड एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में होता है। फैट ट्रांसपोर्ट, phospholipids play an important role in the absorption and transportation of fatty acids, यानी फैटी एसिड्स का ट्रांसपोर्टेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो फैट के द्वारा होता है। हार्मोन सिंथेसिस, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन, विटामिन डी, कॉलिक एसिड आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। Vitamin A, D, E and K are soluble in fat. ये फैट soluble विटामिन्स हैं। तो एनिमल्स के अंदर फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर सेल्स में पाई जाती है। फैटी और एडिपोज टिश्यू जो होता है वो एक इंसुलेटिंग लेयर के रूप में काम करता है। ईयर वैक्स जो कि ईयर के अंदर पाई जाती है वो एक लुब्रिकेंट का काम करती है। माइलिन शीथ जो कि नर्व फाइबर के चारों ओर एक माइलिन शीथ पाई जाती है, वो इंसुलेशन का काम करती है। Sterols form steroid hormones, vitamin D and bile salt. स्टेरोल से स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन डी और बाइल साल्ट का निर्माण होता है। कई प्रकार की फैट जो है वो खाने के भोजन में खाने के साथ यूज़ की जाती है। कई तरह की प्लांट लिपिड है, कई तरह के एनिमल लिपिड है, जैसे बटर, घी या एनिमल लिपिड जो कि अपने भोजन पकाने में या भोजन के साथ अपने एनिमल फैट के रूप में भी ली जाती है। तो ये जो फैट के बारे में, लिपिड के बारे में आपने एक संक्षेप में इसका डिस्कशन किया। तो फूड कंपोनेंट में जो 3 कंपोनेंट अपने मेन कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये 3 अपने किए हैं, जिनका नेक्स्ट टाइम में अपने इनका डाइजेशन देखेंगे कि इनका डाइजेशन, पाचन जो क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो अगले नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपने डाइजेशन से संबंधित चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।